हमें इंसाफ मिले और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें चौक पे फांसी दी जाए, उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि और ये सबक हम सब के लिए है कि बस नहीं बोला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों दिल से आकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्तान में हालिया दिनों एक कत्ल का वाक़या पेश आया। ज़िला स्काई सेल के चेयरमैन ताहिर अहमद शेख साहब का जो है वो कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में जब पता चला, जब खबर नशर हुई तो उसमें कहा गया कि डकैती की वारदात की मजम्मत करने पर जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर साहब। मज़ीद इनसे जानते हैं क्या हक़ाइक़ थे, क्या ऐसी पेशरफ सामने आई है। जी सर। देखिए, ताहिर अहमद शेख, इनका मर्डर 14 तारीख़ को, इसी माह की 14 तारीख़ को हुआ और आपको पता है कि 16 तारीख़ को हमारे पास ज़िमनी इलेक्शन था नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी का, और उस रात में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का मर्डर, जो वज़ीर आला शिकायत सेल के साबिक़ चेयरमैन रहे, यूथ विंग की सरबराही यहाँ पे मुल्तान में रही, समाजी तौर पे ही वाज अ नॉन फिगर, तो पूरे मुल्तान में जो जानने वाले थे सब ने इस पे एक अलार्म भी क्रिएट हुआ, अफसोस का भी इजहार किया। और इब्तदाई जो नरेशन हुई वाक़यात की, उसके मुताबिक लग रहा था कि जैसे मोबाइल छीना गया और पर्स छीना गया, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये बताया गया कि ये कत्ल किया गया है। तो हर लिहाज से इसके अंदर एक सेंसेशन थी, पॉलिटिकल सेंसेशन मौजूद थी। बहरहाल वहाँ पे हम सब ने क्राइम सीन को भी विज़िट किया, डेड बॉडी को भी विज़िट किया। SP सदर सलमान लियाकत, इनकी सरबराही में टीम्स बनाई गई, टेक्निकल टीम्स भी, CRO की टीम्स भी, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शफीक ने बड़ी मेहनत की। जो अब हक़ाइक़ बड़े ही अफसोसनाक हैं कि जो 15-16 साल से करीबी दोस्त भाई बना हुआ था, वो इस कत्ल में मुलव्वस निकला, और 3 महीने से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था। 2 साथियों को, अमराई मुल्ज़मान को उसने हायर किया हुआ था। उनको ट्रैकर, गाड़ी के अंदर ट्रैकर डिवाइस के ज़रिए लोकेशन दी जा रही थी, उस डिवाइस के ज़रिए वो मुसलसल इनके पीछे आ रहे थे। इंश्योर करने के लिए हारिस ने अपनी लाइव लोकेशन भी ऑन की हुई थी, और वहाँ पे रफ्तार स्लो करके जब मोटरसाइकिल सामने आ गया तो एट ए टाइम 2 गोलियाँ इसने चलाईं, मकतूल के ही पिस्टल से जो इसने उठाया हुआ था, और एक गोली जो है वो उन मोटरसाइकिल सवारों में से पिछले जो है उसने चलाई। तो इन 3 गोलियों की वजह से ताहिर शेख मकतूल, उनकी डेथ हो गई मौका के ऊपर या थोड़ा आगे जाके। और इसके अंदर मोटिव प्योर लालच, बिज़नेस पे कब्ज़ा, कैश के ऊपर कब्ज़ा करना है। पुलिस टीम्स ने जांफशानी से काम करते हुए इन गुड टेक्निकल वे तीनों कातलों को गिरफ़्तार कर लिया है। एम्प्टीज़ बरामद हैं, पिस्टल्स की निशानदेही हो गई है, वो हम रिकवर करने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल रिकवर हो चुका है जो वारदात के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुतमईन हैं कि हमने बड़े ही कम अरसे में लवाहिकीन को भी एक इत्मीनान दिया है, और अगला इत्मीनान इंशाल्लाह हम उनको देंगे प्रोसिक्यूशन का एक अच्छा केस बना के, ताकि इसको मैक्सिमम सज़ा मिले। सर, पुलिस ने जो है हारिस को किस तरीके से ट्रेस किया, कैसे पता चला कि हारिस जो था वो इस पूरे वाक़े में मुलव्विस है? देखिए, हारिस की जो स्टेटमेंट्स थी, जो उसकी नरेशन थी, वहाँ से हमने उसको एनालाइज़ करना शुरू कर दिया, और इसको अंडर स्क्रूटनी, हमें थोड़े जो शकूक हुए तो अंडर स्क्रूटनी हमने इसको रखा हुआ था। फिर जो डेड बॉडी का मुलाहिज़ा किया गया, मैंने ख़ुद भी जाके देखा, सारी टीम भी साथ थी, उसमें जो एंगल ऑफ बुलेट्स जो साइड बनती थी वो उसके बयानात से मैच नहीं हो रही थी। इससे बात आगे चलाते हुए और फिर सर्वेलेंस के ज़रिए हम इन नताइज पे पहुँचे। सर, हारिस का कोई बैकग्राउंड जो था वो पहले भी क्राइम बैकग्राउंड था? जो उसने बंदे उसने हायर किए थे वो उसके दोस्त थे या उसने पैसों के ऊपर हायर किए? जो हारिस है उसका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक इस तरह सामने नहीं आया, बट ये मैंने जिस तरह मोटिव इसका बताया है वो कैश और कारोबार मामलात पे जिस हद तक वो कब्ज़ा अपना इन्फ्लुएंस कर सके उसके तहत हुआ। और ये जो 1.5 साल से एक बंदा जो हमराई मुल्ज़म है इसके साथ राब्ते में था,
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो 3 महीने पहले इसके ज़हन में आया कि इन सब को हम यूज़ करके प्लान करके इन्होंने कैश को 3 हिस्सों में बराबर तकसीम करना था और इनको अंदाज़ा था कि हमें कोई करोड़ 1.5 करोड़ की कैश यहाँ से ऑफिस से मिल जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि हम सीपी साहब के बहुत शुक्रिया सीपी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पूरे कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? तमाम क्रेडिट सीपी साहब ने आपको दिया है, आपका इस हवाले से क्या कहना है? जैसे कि आपको पता है कि एक बड़ा एक सेंसेशनल मर्डर था और 14 तारीख को ये मर्डर हुआ और 16 को इलेक्शंस थे। तो इसमें हमने जो शुरू में जो हारिस था उसकी जो नरेशन है वो ली और उसकी स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा तजादात थे। फिर हमने CDRs टेक्निकल एनालिसिस किया, हमारी कैमरा जो टीम है वो पहुंच गई, रूट के जो हमने कैमरास हैं वो पिक किए। इन तमाम एनालिसिस के बाद जो है हमने उसकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पहुंचे, तो हमने उसको जो है उसकी तफ्तीश करना शुरू कर दी। तो उसके बाद जो है उसकी तफ्तीश के बाद जो है वो हमें बाकी मज़ीद क्लूज़ मिलते रहे और जैसे कि आपको अभी बताया कि बाकी उसके 2 और हमराई मुलजिम थे। तो इन तीनों ने मिल के पैसे के जो है वो लालच में इसको कोल्ड ब्लडेड जो है वो उसको कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपना कितनी वक्त दिया। तो नाज़रीन मज़ीद आगे चलते हैं, आगे जाते हैं और आगे भी जो है जो मुलजिमान के रिश्तेदार इज़्ज़ो-वक़ार है उनसे भी जानते हैं, ख़ास तौर पर उनके बच्चों से आपकी बात करवाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। नवीद अंजुम मेरा नाम है और ताहिर हमीद कुरैशी मेरा दोस्त था और हमारा ताल्लुक़ गुज़िश्ता 15 साल पर मुहित था और उसके साथ न सिर्फ दोस्ती का ताल्लुक़ था बल्कि हर तरह से ताल्लुक़ था। एक भाईचारा था, दोस्ती थी, मेरे मोहसिन थे और मतलब जो आप समझते हैं कि दोस्ती एक दोस्त के दूसरे दोस्त के साथ जो ताल्लुक़ हो सकता है वो हमारा ताल्लुक़। बिल्कुल ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अलमनाक पहलू हमारे सामने आया है कि ताहिर हमीद कुरैशी जैसी शख्सियत, मोहसिन एक आदमी था, न सिर्फ इसके साथ बल्कि उसने हर इंसान के साथ जिसके साथ हमने उसका ताल्लुक़ पाया हर किसी पर उसने एक एहसान किया। इसको बिलखसूस अपने इतने करीब रखा कि इसके सामने अपने ज़िंदगी के तमाम तर पहलू जो शायद हमारे सामने भी आज तक ना आए वो इसके सामने आए और शायद वही ताहिर हमीद कुरैशी की एक बुनियादी मैं समझता हूँ कि अंधे एतमाद की वजह थी जो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। दोस्तों में दोस्ती में मद्दोजज़र आती रहते हैं ताल्लुकात में, वो हमारे साथ भी कभी इख्तलाफ राय हो जाता था सियासी बुनियाद पे भी और किसी तरह भी, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा हमने महसूस किया कि रिफ्ट थोड़ी ज़्यादा थी और हमने ताहिर को अलर्ट भी किया था कि इस मामले में थोड़ा सा अपना किरदार आप थोड़ा सा बैक फुट पर जाएं और अपने आप को थोड़ा महफूज करें क्योंकि आपके और इसके दरमियान जो मामलात है ताल्लुकात है और जो लैंग्वेज अभी इस्तेमाल करने लग गया है वो इतनी अच्छी नहीं है कि इसके साथ मज़ीद ताल्लुक़ को इन्हांस किया जाए। मेरा नाम मुईद ताहिर कुरैशी है। इंशाल्लाह हम आला हकाम और हुकूमत और पुलिस सबसे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें चौक पे फांसी दी जाए, उन्हें निशान इबरत बनाया जाए ताकि और ये सबक हम सब के लिए है कि बस नहीं बोला जाए। यही कहना चाहूँगा कि इसे इबरतनाक मौत दी जाए, इसे फांसी दी जाए बुरी तरीके से। बस आपके बाबा को ये अपना बड़ा भाई कहता था। हसद पता है आपको कैसी चीज़ है, उसी की वजह से इसने फिर कत्ल किया जो भी है। तो एक तो पैसा बहुत बुरी चीज़ है और दूसरा है हसद पैसे की वजह से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ताहिर हमीद कुरैशी साहब मेरे एक अज़ीज़ भी हैं, मेरी अज़ीज़दारी भी है, मेरा छोटा भाइयों की तरह से था। वो था भी छोटा भाई, मैं अभी भी अल्लाह गवाह है आज 9 दिन हो गए हैं पिछले फ्राइडे हम कोई शख्स भी सुकून में नहीं है। उसके साथ जुल्म किया गया। वो एक दीनदार शख्स था, एक नेक वालिद की औलाद था और उसका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। उसके साथ जो ज़्यादती की गई है, मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला उसको जवार रहमत में जगह दे, उसके बच्चों को, उसके भाइयों को सब्र दे। और साथ साथ मैं पंजाब पुलिस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, CPO मुल्तान का और पूरी टीम का कि जिन्होंने बड़ी जल्दी लवाहिकीन की दादरसी करते हुए इसको जदीद तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया और केस को ना तो सिर्फ इसके मुलजिम ट्रेस हो गए बल्कि लोगों को ये पता चल गया कि पुलिस अगर चाहे तो जराइम फ़ौरन काबू में आ सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हैदर है जी। पुलिस ने कार्रवाई की है, हमारे साथ बड़ा ताउन किया है और आपके सामने मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर लिया है और हम आगे भी यही चाहते हैं पुलिस की कार्रवाई से कि वो जल्द से जल्द मुलजिम को उनके अंजाम तक पहुंचाने में हमारा साथ पूरा ताउन करे और इबरत का निशान बनाए। हारिस के साथ ताहिर हमीद साहब के ताल्लुकात छोटे भाइयों जैसे थे। उनके साथ हर तरह का ताउन, माली ताउन और हर तरह का ताउन समझ लें आपके था और जब भी उसको कोई परेशानी मुश्किल आती थी वो ताहिर हमीद साहब को ही कहता था। तो इससे ज़्यादा मैं
क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं कि कितना ताल्लुक़ था।